वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, एसएन सुला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, शिक्षा का नया सत्र शुरू होने वाला है। हर पेरेंट्स के दिमाग में, हर माता पिता के दिमाग में एक ही बात है कि हम अपने बच्चे को कहाँ भेजें, कहाँ अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, जहाँ पर अच्छा वातावरण हो, अच्छा खाना पीना हो और बच्चे को सहज रूप से शिक्षा प्राप्त हो। मैं आज आपको शेखावाटी क्षेत्र के एक ऐसे अद्भुत स्कूल में लेकर आया हूँ जिसको देखकर आपको विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप यही सोचेंगे कि हमारे बच्चे के लिए ये स्कूल बेस्ट है। गुरु कृपा पब्लिक स्कूल। और ये कहाँ है, बहुत इजी ढंग से आपको बता दूं। सालासर से सीकर रोड पर सेवत बड़ी गांव आता है, वहां का एक खूबसूरत स्कूल आप देख रहे हैं। केवल स्कूल का भवन नहीं देखे, यहाँ की शिक्षा, यहाँ के संस्कार और सबसे बड़ी चीज, जो बच्चे यहाँ पर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, उनको यहाँ के खेती की उपजी हुई ऑर्गेनिक सब्जियों का प्रयोग करवाया जाता है। अगर यहाँ के मसाले तैयार किए जाते हैं, वो भी स्कूल के द्वारा करवाए जाते हैं। यानी सर्वोपरि है बच्चे का स्वास्थ्य। और आप सब जानते हैं, एक स्वस्थ मन ही अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। तो अगले 15 मिनट तक आप बने रहिए, मैं आपको दिखाऊं कि गुरु कृपा पब्लिक स्कूल, जो कि एक सीबीएसई आरबीएसई स्कूल है, जो कि इस क्षेत्र, इस बेल्ट में एक मात्र स्कूल है। क्योंकि बड़ी शिक्षा के लिए आप सीकर जाते हैं, कोटा जाते हैं, झुंझुनू जाते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। एक ऐसा स्कूल जो निश्चित रूप से आपके बच्चे के लिए बेहतर हो सकता है। आप बने रहिए और देखिए क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं और क्यों आपके बच्चे को यहाँ पर पढ़ना चाहिए। सालासर सीकर रोड पर स्थित गुरु कृपा पब्लिक स्कूल का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। एक सीबीएसई आरबीएसई स्कूल। और केवल बिल्डिंग खूबसूरत नहीं है, यहाँ हर तरह की खूबसूरती है। शिक्षा की खूबसूरती है, संस्कारों की खूबसूरती है और अच्छा खाना पीना रहना है। शानदार सुसज्जित हॉस्टल और घर जैसा वातावरण, खुली हवा में सुंदर कैंपस का नज़ारा आप देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं। सेवत बड़ी, जिला सीकर, सालासर रोड पर स्थित इस शानदार एक खूबसूरत स्कूल। समय के साथ हर चीज बदल चुकी है। एक वक्त था, हम पढ़ते थे, पहले प्राइमरी स्कूल में जाते, उसके बाद में मिडिल स्कूल में जाते, फिर हायर सेकेंडरी स्कूल में जाते। लेकिन समय बदल चुका है। आप अपने बच्चे को नर्सरी में डालते हैं और अगर आप गुरु कृपा स्कूल में डाल रहे हैं तो आपको कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। बच्चा यहीं पे नर्सरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक की स्कूल की शिक्षा यहाँ प्राप्त करेगा। उसके बाद में बच्चे के माता पिता को ये चिंता रहती है कि बच्चे का कैरियर किस दिशा में जाए। उसके लिए गुरु कृपा पब्लिक स्कूल में कैरियर क्लासेस संचालित हो रही है। जो शिक्षा हम कोटा और सीकर के किसी इंस्टीट्यूट में जाकर बच्चों को दिलाएं, वो उससे ज्यादा अच्छी और उससे ज्यादा सस्ती ये शिक्षा यहाँ पर प्राप्त हो सकती है। मैं एक एक चीज आपको दिखाने वाला हूँ कि हमारे सुजानगढ़ और सालासर के बीच में सेवत बड़ी में ये स्कूल कितना अच्छा है और आपके बच्चे के हित में कितना कुछ यहाँ पर सुसज्जित है। क्या आप विश्वास करेंगे कि कोई स्कूल अपना खेत रखती है और वो खेत बच्चों के लिए हो। ये देखिए, ये गुरु कृपा पब्लिक स्कूल का खेत है जहाँ पर खाद से सब्जियों को तैयार किया जाता है ताकि बहुत ही पौष्टिक आहार बच्चों को मिल सके। और ये पूरा खेत आप देख रहे हैं जहाँ पर सब्जियां उगाई गई है। और हॉस्टल में जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं उनको यहीं की सब्जियां, यहीं के पिसे हुए मसाले आदि का प्रयोग करके उनको भोजन परोसा जाता है। मैं आपको बता दूं कि इस विद्यालय में, जो कि सालासर सीकर रोड पे है, हमारे चूरू जिले के, सीकर जिले के, झुंझुनू जिले के बहुत विद्यार्थी पढ़ते हैं। सुजानगढ़ क्षेत्र के एक बच्चे ने मुझे इस स्कूल के बारे में बताया, तो मैं आज यहाँ पर आया हूँ। और मैं हॉस्टल का एक रूम आपको दिखाना चाहूंगा कि कितने साफ सुथरे। देखिए, पहले तो ये दिखा दूं, ये टेलीफोन है यहाँ पर। इसका सिस्टम भी बहुत शानदार है। अगर कोई बच्चा अपने घर में फोन करना चाहता है, 1 नंबर दबाने पर मम्मी से बात होगी, 2 नंबर दबाने पर पापा से बात होगी। इसके अलावा तीसरा कोई ऑप्शन इस पे नहीं है। और केवल आप बात कर सकते हैं, इस पे फोन आने वाला कोई सिस्टम नहीं है। यानी बच्चे पर पूरी नजर रखी जाती है, बच्चे के भटकने के कोई चांसेस या गुंजाइश नहीं है। ये देखिए, ये हॉस्टल का रूम है, साफ सुथरा है एकदम, और आपको ये लगेगा कि मेरे घर का ही कोई कक्ष है।
तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं, सुजानगढ़ क्षेत्र के हों, चाहे लाडनू क्षेत्र के हों, या अगर शेखावाटी की बात करें तो फतेहपुर लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के हों, ये क्षेत्र जो हमेशा शिक्षा के लिए सीकर जूझ जाता है, उनको इतनी दूर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। केवल सालासर से 30-35 किलोमीटर की दूरी पर मेन सीकर रोड पर यह पड़ता है सेवत बड़ी, जहाँ पर गुरु कृपा पब्लिक स्कूल एक शानदार कैंपस के साथ बेहतरीन सुविधाओं के साथ आपके बच्चे की शिक्षा के लिए समर्पित है। हॉस्टल के हर कक्ष में एयर कूलिंग सिस्टम लगा है। विद्यार्थियों के पेरेंट्स के लिए भी कक्ष बने हैं। अगर वो आते हैं तो उनको ये रहना, खाना पीना सब निःशुल्क सुविधाएं रहती हैं। दोस्तों, जब हमने पढ़ाई की तो घर वाले ये धमकी देते थे कि नहीं पढ़ोगे तो हॉस्टल में भेज देंगे, लेकिन आजकल हॉस्टल ऐसे हो गए कि बच्चे भी चाहते हैं कि हॉस्टल में पढ़े। और अगर वो स्कूल हो गुरु कृपा पब्लिक स्कूल जैसा, जहाँ पर ये भोजन, देखिए मैं हॉस्टल का भोजन कर रहा हूँ इस समय, कोई भी वीडियो में नाटकबाजी नहीं है। ये देखिए, ये जो सब्जियां हैं, टमाटर है, प्याज है, ये देखिए ये मक्खन है, ये यहीं की गायों का है। ये जो सब्जियां जो हम खा रहे हैं, ये यहाँ के खेत में पैदा किए गए। ये रोटियां आप देख रहे हैं, ये गेहूं भी यही स्कूल के खेत में जो है वो जो पैदा किए हैं वो है। तो आज मुझे एक जो कमी थी वो पूरी होती नजर आ रही है, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहा नहीं तो खाना खाने का सवाल ही है। स्कूल का कवरेज करने आया तो हॉस्टल के भोजन का स्वाद भी मैं ले रहा हूँ। और सच कह रहा हूँ, ये सब चीजें देख के आश्चर्य हो रहा है कि कोई व्यक्ति इतनी अच्छी सोच रख सकता है कि बच्चों को अच्छा खाना मिले, ऑर्गेनिक सब्जियां मिले, अच्छा अन्न मिले और वो स्वस्थ रहे, क्योंकि बच्चा स्वस्थ रहेगा तभी अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगा। दोस्तों, जब मैं गुरु कृपा पब्लिक स्कूल जैसे स्कूलों में जाता हूं तो मेरा मन करता है कि काश मैं इस समय बचपन के उस दौर में होता जब मुझे भी ऐसे स्कूल मिलते जहां पर लाइब्रेरी होती है। हम पहले स्कूलों से किताबें खरीदते थे, उसके बाद में पढ़ते थे। किताबें आज भी खरीदते हैं, लेकिन इतना खर्चा करने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे स्कूलों में इतने शानदार लाइब्रेरी होते हैं जहां पर बहुत एकाग्रता के साथ आप पढ़ सकते हैं। और ये जो मैं दृश्य दिखा रहा हूँ गुरु कृपा पब्लिक स्कूल सेवत बड़ी की वो लाइब्रेरी है, जहां पर बच्चों को बहुत सुंदर शांत वातावरण में पढ़ने का अवसर मिलता है। शानदार नज़ारा हॉस्टल का आप देख रहे हैं। देखिए कितना हरा भरा ये सुंदर वातावरण में ये हॉस्टल बना है, और ऐसे माहौल में ही बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। खूबसूरती तो जर्रे जर्रे में नजर आती है गुरु कृपा पब्लिक स्कूल में। गुरु कृपा पब्लिक स्कूल सेवत बड़ी का ये गर्ल्स हॉस्टल सेपरेट गर्ल्स के लिए है। बारिश के पानी का संरक्षण किया जाता है और बच्चों को यही पिलाया जाता है। 3 लाख लीटर का ये कुंड यहाँ पर बना है और बरसात का सारा पानी इसमें संग्रहित होता है। हमारे जो देशभक्त हैं जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं, उनके नाम से ये कैंपस है। इधर आप देख रहे हैं शिवाजी, इधर विवेकानंद जी, एक और सुभाष चंद्र बोस और महाराणा प्रताप। और निश्चित रूप से बच्चों को एक जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि आपको केवल पढ़ाई में नहीं, अपने संस्कारों पर, अपनी राष्ट्रभक्ति पर भी ध्यान देना होता है, और ये आज के युग में सबसे महत्वपूर्ण है। और देखिए ये सब डेकोरेट बच्चों के द्वारा किया गया है। आर्ट एंड क्राफ्ट पर विशेष ध्यान दिया जाता है बच्चों का। वो है जहाँ पर सांस्कृतिक गतिविधियां होती है। बच्चों को हर हुनर सिखाया जाता है इस स्कूल में। हर माँ का सपना होता है कि उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा वातावरण मिले। देखिए बच्चों का जो रचनात्मक सोच है, पहलगांव अटैक पर ये चित्रकारी, ये स्केचिंग बच्चों के द्वारा की गई है। बच्चों की प्रतिभा को तराशने के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस संचालित होते हैं और बच्चों को हर तरह के हुनर सिखाए जाते हैं। रचनात्मक गतिविधियां बच्चों में विकसित की जाती हैं। गुरु कृपा पब्लिक स्कूल सेवत बड़ी में आकर मुझे एक ही चीज का विचार आ रहा है कि काश मैं बच्चा होता और मैं भी नर्सरी क्लास से इस स्कूल को ज्वाइन कर लेता, क्योंकि हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे को ऐसा स्कूल मिल जाए जहां पर वो खुश होकर पढ़े, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण खुशी है। और यहाँ का माहौल देखकर कोई बच्चा यहाँ आने के बाद वापस जाने का नाम नहीं लेगा। और अगर आप नर्सरी में बच्चे को डालते हैं तो हायर सेकेंडरी तक की शिक्षा तो है ही, साथ में फाउंडेशन क्लासेस संचालित है, कैरियर क्लासेस संचालित है। सीकर में आपकी अनेक शाखाएं हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं के लिए विशेष रूप से ये स्कूल यहाँ पर स्थापित किया गया है, ताकि हमें महानगरों की चकाचौंध में या कि
आपाधापी में नहीं जाकर एक अच्छे माहौल में शिक्षा प्राप्त हो। अब देखिए चिल्ड्रंस जोन में आ चुके हैं और यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी बच्चों के लिए ये क्लासेज हैं और माहौल देखकर ही आप पता लगा सकते हैं यहाँ का कितना साफ सुथरा, कितना सुंदर वातावरण है। देखिए, ये देखिए म्यूजिक रूम। आजकल बच्चे संगीत में नाचना, गाना, डांस ये सब रुचियां रखते हैं। हर तरह के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट देखिए यहाँ पर मौजूद हैं। आपके बच्चे के लिए ये सारी सुविधाएं यहाँ पर हैं। शिक्षक तो बोलेंगे ही, लेकिन स्कूल की दीवारें बोलती है यहाँ पर। ये देखिए क्लासरूम है, फर्नीचर देखिए स्कूल का। बच्चों की किस्मत देखिए, कितना अच्छा स्कूल इनको मिल रहा है। हम बचपन में थे तो सरकारी स्कूलों में पढ़े थे, न तो ऐसा फर्नीचर था, न ऐसी शिक्षा का स्तर था, लेकिन पढ़े। लेकिन आज के बच्चों को जो सुविधाएं मिल रही है, अगर बच्चा उसका सही इस्तेमाल करे, संस्कारों पे चलते हुए, शिक्षकों के आदर्शों पे चलते हुए शिक्षा ग्रहण करे और गुरु कृपा पब्लिक स्कूल जैसा स्कूल उनको मिल जाए, तो निश्चित रूप से उनका फ्यूचर बन जाता है। और मेरा निवेदन है कि अगर आप वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र के शुद्ध परिवेश में अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाना चाहते हैं, तो आपके बच्चे के लिए गुरु कृपा पब्लिक स्कूल सेवत बड़ी एक बेस्ट ऑप्शन है। Thing is that figure of speech. Figure of speech. क्लासरूम का दृश्य देख रहे Do हैं। you understand that what is figure of speech? Figure of speech and parts of speech leads to an ornament as well as jewelry or ornament increase the beauty, or we can say the ये प्राइमरी सेक्शन जोन है, जहाँ पर सामने आप देख रहे हैं ठंडे पानी की मशीन लगी है, टॉयलेट आदि बने हुए हैं। और यह कक्ष देखिए आप, पूरा वातानुकूलित है। देखिए, चलो सर, कुछ प्री फाउंडेशन की आपको क्लासेस का नजारा हम लोग दिखाते हैं कि सेवत में हम प्री फाउंडेशन किस तरीके से चलाते हैं। जी। जिसमें आईजीएसओ, पीआरएमओ, एनटीएससी, एसटीएससी इन सभी की तैयारी करते हैं। आप देख पा रहे हैं क्लास 6 है। धीरे से गेट लॉक करते हैं। वाओ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या बात है। पहले सर से परिचय लेंगे। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम अशोक बुडानी है सर जी। मैं हनुमानगढ़ से हूँ जी। और पिछले 4 सालों से मैं सीकर गुरु कृपा कैरियर इंस्टीट्यूट में कार्यरत हूँ। अभी पिछले साल से यहाँ पर मुझे बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा गया है। हाँ ये सर। केमिस्ट्री की क्लास। चलो हो जाए। आज सर हम केमिस्ट्री में वो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप हिंदुस्तान के किसी कॉर्नर में किसी भी स्कूल में जाके यदि आप अचानक ये चीज पूछेंगे, शायद कहीं ना कुछ हल्ला बोल हम करने वाले हैं। तो केमिस्ट्री में आप बेटा बताइए, आप कौन सी क्लास में? 6 क्लास में। वेरी गुड। मुझे आप पीरियोडिक टेबल सुना दीजिए। यस सर। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। वाओ वाओ, सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। सोडियम के एटॉमिक नंबर 23। सोडियम का एटॉमिक मास? एटम 23 एटॉमिक मास एंड 11 एटॉमिक नंबर 11 और 23 एटॉमिक मास। वेरी गुड। मैग्नीशियम का सिंबल? Mg। वेरी गुड। क्लास कौन सी है? 6th। ये है गुरु कृपा प्री फाउंडेशन सेवत का नजारा, क्लास 6 केमिस्ट्री का। और क्लास 6 के बच्चे हमारे बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। जी हाँ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी ये तीनों हम अलग अलग टीचर द्वारा पढ़ाई जाती है। यस और नो? और ये वो बच्चे हैं जो AIR 1 के लिए तैयार है। यहाँ आईजीएसओ, पीआरएमओ, एनटीएससी जो अगले साल से हो सकता है वापस स्टार्ट हो जाए, एसटीएससी, इंटरनेशनल ओलंपियाड्स की तैयारी होती है। थैंक यू। मैं गुरु कृपा पब्लिक स्कूल के टॉप फ्लोर पे पहुंच चुका हूं, जहां पर प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन क्लासेस संचालित की जाती है। बच्चों को 6ठी क्लास से ही ये फाउंडेशन क्लासेस में भेज दिया जाता है, ताकि बच्चा जब तक अपना हायर सेकेंडरी की शिक्षा ग्रहण करे, तब तक उसको ऐसी शिक्षा मिल जाए कि वो सीधा डॉक्टर, इंजीनियर या IAS, RS बनने का सपना देख सकता है। इतनी भव्य बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं। मैं
फ्री फाउंडेशन और फाउंडेशन क्लासेस में लेकर चलता हूं आपको। गुरु कृपा पब्लिक स्कूल के मैं फाउंडेशन क्लासेस में हूं, जहां पर नीट और जेईई की तैयारी करवाई जा रही है। आप देख रहे हैं बच्चे बहुत एकाग्रता से यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। शानदार रिजल्ट रहा है। 30 से ज़्यादा बच्चों ने 10th में 90% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। वहीं अगर हम हायर सेकेंडरी स्तर की बात करें तो 23 से ज़्यादा बच्चों ने 90 प्लस अंक प्राप्त किए हैं। एक छात्र में परिचय करवाना चाहूँगा, रणवीर, जिन्होंने 99% अंक प्राप्त किए हैं और ये यहाँ पर फाउंडेशन क्लास में तैयारी कर रहा है। क्योंकि जो ब्रिलियंट बच्चे होते हैं वो मेहनत से कभी नहीं कतराते हैं, वो छुट्टी के बारे में नहीं सोचते हैं। उनका एक ही लक्ष्य होता है कि मुझे अपनी मंजिल प्राप्त करनी है और उन बच्चों के ऊपर विशेष तैयारी करवाई जाती है इस स्कूल में। रणवीर, बहुत बहुत बधाई आपको, स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे, इतनी बड़ी सफलता, 99% अंक, तो इतना जो आपको रिजल्ट मिला है, मुख्य श्रेय किसको देना चाहेंगे इसका? ये सर मैं मेरे पेरेंट्स को और टीचर्स को देना चाहूँगा। जी। हाँ, और जब मेरे 10th में 99 आए थे ना, तो मेरा सपना था डॉक्टर बनने का, इसलिए मैंने सीकर को चुना। मैं यहाँ सीकर गया जीसीआई में, यहाँ पे मेरे को थोड़ा माहौल ठीक नहीं लगा, यहाँ पे भीड़ भाड़ वगैरह ज़्यादा थी, इसलिए मेरे को वहाँ विक्रम सर मिले, इन्होंने मेरे को बताया सेवद के बारे में। मैं यहाँ आया और मेरे को यहाँ का माहौल ठीक लगा, इसलिए मैंने ये सीकर सेवद चुना। और मैंने अब सुना आप बाड़मेर से आए हैं यहाँ पर? नहीं, जैसलमेर से। जैसलमेर से आए हैं। हाँ, जैसलमेर पोखरण से हूँ। जी जी। और अब तो मैं 12th नीट का स्टूडेंट हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। आप सुन रहे हैं जैसलमेर से, कितना दूर यहाँ से, लगभग 400-500 किलोमीटर दूर से, और कह रहे हैं कि मुझे सीकर का माहौल थोड़ा अच्छा नहीं लगा क्योंकि भीड़ भाड़, आपाधापी हो, शोर शराबा। यहाँ पर इतनी शांति है कि बच्चे अपने लक्ष्य पर फोकस करते हैं। मैं एक लड़की से आपको परिचय करवाना चाहूंगा जी, कि वो नेशनल स्तर की प्रतिभा है, दीपिका फोगावट, जिन्होंने एसओएफ ओलंपियाड में, जिसमें पूरे नेशनल स्तर पे पहला स्थान प्राप्त किया, 50,000 रुपए का पुरस्कार बालिका को मिला है। बेटी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। अपने जो सफलता प्राप्त की उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। ये जो मैंने एसओएफ के अंदर फर्स्ट प्राइज़ जो हासिल किया है, इसका मेन श्रेय मेरे पेरेंट्स और टीचर्स को ही जाता है। उन्होंने काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन वगैरह करवाई है और अभी भी नीट की प्रिपरेशन वैसे ही करवा रहे हैं पूरे जोश के साथ में। आप कहाँ से हैं वैसे? मैं फागलवा सेवद। अच्छा, तो लक्ष्य क्या है, आप क्या बनना चाहती हैं? मैं डॉक्टर बनना डॉक्टर चाहती बनना हूँ। चाहती हैं। जी, अभी कौन सी क्लास में पढ़ाई कर रही? 12th। 12th में। देखिए, 12th में पढ़ रही है, डॉक्टर बनना चाहती है, और कितनी बड़ी प्रतिभा है। राष्ट्रीय स्तर पर एक ओलंपिक होता है स्टूडेंट्स का, उसमें टॉप रही है। तो ऐसी प्रतिभाएं बहुत है गुरु कृपा पब्लिक स्कूल में, लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं कि सबसे हम आपका परिचय करवा पाए। दोस्तों, फाउंडेशन क्लासेस की, कैरियर क्लासेस की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में नाम आता है कोटा शहर का, फिर आता है सीकर का। लेकिन मैं इस समय खड़ा हूं एक छोटे से गांव सेवद बड़ी में, जो कि सालासर सीकर के बीच में है, और यहाँ पर भी इतने बच्चे पढ़ रहे हैं। हालांकि गुरु कृपा की शाखाएं सीकर में भी है, लेकिन जो बच्चे शांत वातावरण में, माहौल में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। बहुत सारे बच्चे आप देख रहे हैं, क्योंकि ये बच्चे वो है 15, 16, 17 साल के, जो 10वीं, 11वीं, 12वीं में पढ़ रहे हैं, और इन्होंने अभी से लक्ष्य बना लिया है डॉक्टर या इंजीनियर बनने का, और बहुत सारे डॉक्टर इंजीनियर बनाए हैं गुरु कृपा के द्वारा। तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। वर्षा। वर्षा, वर्षा, आपने गुरु कृपा स्कूल में और सेवद बड़ी को क्यों चुना? टीचर सब पे ध्यान देते हैं, एक एक पे, जी। और बाकी कोचिंग्स में अपन जाते हैं तो उधर भीड़ भाड़ ज़्यादा है, तो इतना ध्यान नहीं जाता है बच्चों पे, इसलिए। अच्छा, यहाँ की खासियत क्या लगती है आपको इस स्कूल की, जो आपको यहाँ पर फाउंडेशन की तैयारी करवाई जा रही है? यहाँ पे मतलब कि टीचर्स स्कूलिंग से थोड़ा अलग माहौल है, और टीचर्स डाउट काउंटर पे भी अच्छे से डाउट सॉल्व करते हैं और अच्छे से पढ़ाते भी हैं। स्कोर क्या रहा आपका? 660। 660, ये फाउंडेशन की बता रहा हूँ मैं आपको। अब सोचिए कि 1-2 साल इनकी तैयारी होगी, उसके बाद में ये बच्चे कहाँ तक जाएंगे। निश्चित रूप से जो कुछ मैंने गुरु कृपा पब्लिक स्कूल के बारे में सुना था, वो बिल्कुल सही पा रहा हूँ। ये देखिए, फाउंडेशन क्लास का ये दृश्य है। ये देखिए, बच्चे कितने एकाग्रचित होकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये सीकर रोड है, और इस समय हम सेवद में हैं। सेवद बड़ी का गुरु कृपा पब्लिक स्कूल, शानदार कैंपस आप देख रहे हैं। पूरा भवन जो है, पूरा कैंपस एयर कंडीशन है। ये देखिए, यहाँ से ये ठीक सामने आप देख रहे हैं सेपरेट हॉस्टल हैं बॉयज़ के लिए, और ये सेपरेट गर्ल्स हॉस्टल है।
ये गुरु कृपा पब्लिक स्कूल सेवत बड़ी का विशाल और साफ सुथरा खेल मैदान। समय हम जीपीएस में है गुरु कृपा पब्लिक स्कूल में। ये गुरु कृपा पब्लिक स्कूल का कंप्यूटर लैब। ये भी बता दूं, ये छोटे बच्चों का है, जूनियर्स का ये पूरा वातानुकूलित है। और ये सीनियर बॉयज का कंप्यूटर लैब। ये विद्यालय का फेस रीडर है। पेरेंट्स के आते ही सूचना बच्चे तक पहुंच जाएगी कि आपके पेरेंट यहाँ पर पहुंच चुके हैं। गुरु कृपा पब्लिक स्कूल सेवत बड़ी के कुछ छात्र छात्राएं मेरे साथ हैं जो अपनी कुछ बात कहना चाहेंगे, अपना परिचय भी देंगे। जी बोलिए। Hello everyone, my name Krishnakant Sharma from class 12 Commerce. Our school have many different classes such like that library room where thousands of books were kept for our better knowledgement about all over the world. Myself Lucky, I am from Sevad. I am here to tell you about the different co-curriculum activities in our school which are organized by our teachers. थैंक यू। Hello everyone, my name is Divyanka from class 10th. Our teachers are so talented, dedicated, and veteran with linguistic and cultural diversities. They provide us notes, important questions, sample papers, PYQs related to their subjects. In our school, many competitive exams are also conducted, like Olympiads, such that Silver Zone, SOF, and last year I secured first position in National Science Olympiad. थैंक यू। Hello, myself Chanchal Sharma. I am studying in Guru Kripa Career Institute, Sevat Badi. I am hosteler here. Now I am here to tell you about some facilities of our hostel. It's provide us good hygiene, food, safety, balanced diet, and fresh variety ingredients. Thank you. Hello everyone, myself Shreyashi Parekh. I am from Salasar. I am studying in Guru Kripa Career Institute in class 12 plus NEET. I came here last year. The atmosphere of Guru Kripa is very healthy and the ambience of our classroom is very relaxing. Separate classroom for JEE and NEET Hindi and English medium. And let me tell you about our study materials. They provide us modules, PYQs, and let me talk about our test series. We are pursuing here for regular tests, minors, RTS, DTS and majors. थैंक यू। थैंक यू। आप सुन रहे हैं राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से ये लड़के लड़कियां जो यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हमें प्राइमरी से लेकर जो कैरियर क्लासेज है वहां तक किस तरह से शिक्षा दी जा रही है और कितनी सहजता से खुले वातावरण में हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। हमारे शेखावाटी क्षेत्र के एक छोटे से गांव में एक अच्छे शिक्षण संस्थान की मैंने कवरेज आप सबके लिए की है, क्योंकि शिक्षा का नया सत्र शुरू हो रहा है। हर पेरेंट्स के दिमाग में यही हो रहा है कि हम अपने बच्चे को सुरक्षित शिक्षा, अच्छी शिक्षा, स्वस्थ शिक्षा कैसे दे सकते हैं। तो इस समय गुरु कृपा पब्लिक स्कूल के चेयरमैन हमारे साथ है BL मील सर, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि सीकर से केवल 20 किलोमीटर ये छोटा सा गांव है और इतने बड़े शिक्षण संस्था सीकर में, तो छोटे से गांव में इतना भव्य, इतना बड़ा कैंपस आपने बनाया है, तो ये विचार कैसे आया? सर मैं सबसे पहले तो आपके इस चैनल के जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं उन सबको मेरी ओर से गुरु कृपा परिवार की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि इतना नज़दीक और यहाँ 20 किलोमीटर की रेडियस पर जब गुरु कृपा चल रही है, फिर यहाँ आप लोगों ने कैसे इसको चुनाव किया। सर शिक्षा का अधिकार गांव के उस गांव ढाणी में पढ़ने वाले बच्चे का भी उतना ही राइट बनता है जितना शहर और मेट्रो सिटी में। तो ये जो फीलिंग्स है, इस फीलिंग्स की बुनियाद शुरू हुई थी हमारे जो फाउंडर मेंबर हैं मिस्टर प्रदीप जी बुडानिया, वो सबसे पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। यहाँ कोई पास में एक गांव है रुल्याना माली, वहाँ वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, टीचर थे, अपनी सेवाएं दे रहे थे। उनके जो गांव के जो बहाव, यहाँ के बच्चों के जो उन्होंने जो देखा, तो उनके दिमाग में शुरू से डे फर्स्ट में उनके एक ख्याल था कि क्यों न है मैं यहाँ जब सेवाएं दे रहा हूँ तो उन चीज़ों को यहाँ के सब बच्चे को, जब अपना इंस्टीट्यूट इस लेवल तक पहुँच गया तो यहाँ गाँव ढाणी के बच्चे को भी वो फायदा मिले। ये उनका एक विजन था। किस स्तर की शिक्षा बच्चों को दी जा रही है, कहाँ तक बच्चे यहाँ पर अपने कैरियर को बना सकते हैं? यहाँ तिवाड़ी जी मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, यहाँ नर्सरी क्लास से 12th क्लास तक के बच्चों को एजुकेशन मिलती है।
सीबीएसई की एक्सक्लूसिवली जो सीकर के अंदर बढ़िया से बढ़िया जो मेट्रो सिटी की जो फीलिंग आनी चाहिए, वो फैकल्टी जो बड़े शहरों के अंदर काम करती है वो यहाँ इन हाउस रहती हैं, और उनको एक सीबीएसई का एक्सक्लूसिवली एक ऐसा आपको कैंपस यहाँ आपने देखा कवरेज के अंदर भी आया है। एक हमारा यहाँ आरबीएसई का कैंपस भी है जो इस साल से शुरू हो रहा है, 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक। उसके अंदर स्पेशली 2 स्ट्रीम के अंदर है, साइंस और सबसे बड़ी चीज है साइंस के अंदर, और जो सीबीएसई है उसके अंदर है साइंस के अंदर साइंस है और आर्ट्स ह्यूमैनिटीज होगी और कॉमर्स होगी, ये 3 स्ट्रीम के अंदर उसके अंदर काम हो रहा है। और इन दोनों के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वो ये है कि यहाँ जो सीकर सबसे बड़ी आज स्कूलिंग के साथ कंपटीशन का युग है, और इस कंपटीशन में जो बच्चा पिछड़ जाता है तो वो 12th क्लास के बाद में जो एक कम्पिटिटिव एग्जाम्स लगती हैं उसमें अपने आप को कमजोर ना समझे, उसके लिए गुरु कृपा ने एक पूरा सेटअप तैयार किया है। इस सेशन यानी एक सेशन कंप्लीट हो चुका है, ये नेक्स्ट सेशन के अंदर हम इंटर कर चुके हैं। यहाँ आईआईटी और नीट की अलग से एक्सक्लूसिवली गुरु कृपा की फैकल्टी यहाँ उपलब्ध रहती है, और वो सुबह से लेकर शाम तक इन बच्चों के बीच में काम करते हैं। और आपको 2026 का जो रिजल्ट देखने को मिलेगा नीट और आईआईटी का, तब अपन बात करेंगे कि इन बच्चों का क्या प्लानिंग, मतलब आपका जो क्या रिजल्ट रहा, क्योंकि हम एक साल साइलेंट तरीके से इन्हीं बच्चों को तैयार किया, अगली साल आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। अभी मैं एक बोर्ड देख रहा था जिसमें मैंने ये लिखा हुआ देखा कि ऐसा कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है जहाँ पर गुरु कृपा का छात्र नहीं है, और लगभग 2400 से ज़्यादा आप जो हैं छात्रों को डॉक्टर बना चुके हैं। तो ये इस अचीवमेंट को पहुँचने तक आपने किस तरह से मेहनत की है? सर ये एक बहुत बड़ा तप है, ये गुरु कृपा की पूरी मैनेजमेंट टीम और गुरु कृपा की जो टीचिंग फैकल्टी टीम है, और ख़ास तौर से हमारे जो डायरेक्टर सर हैं उनका आप समर्पण देखिए। वो सुबह 6:30 बजे क्लास में इंटर होते हैं, रात को 8:30 बजे तक पूरे टाइम क्लास के अंदर रहते हैं। हमें भी ये टास्क दिया रहता है, इन बच्चों के अंदर बच्चे से बच्चे का जुड़ाव रखो। एक एक बच्चे की प्रॉब्लम्स हैं, वो कभी भी आप एकेडमिक्स वाइज उनके सामने नहीं आनी चाहिए। तो इस एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से यही कारण रहा है। गुरु कृपा आज से नहीं है, गुरु कृपा 2007 से डे फर्स्ट से हर साल रिजल्ट को आगे से आगे इंक्रीज किया। ऐसी कोई मेडिकल कॉलेज नहीं होगी जिसमें गुरु कृपा का एलुमनाइज नहीं हो। अब भी आप देखने को मिल रहा है, अभी रिजल्ट आने बाकी हैं, लेकिन पिछली सेशन का जो रिजल्ट देखा है, जो फर्स्ट रैंक है वो गुरु कृपा की थी। और अभी जैसे उसी का परिणाम में हम स्कूलिंग के अंदर आपको थोड़ा सा और इंटर करके बताता हूँ। एक ओलंपियाड्स की एग्जाम होती है स्पेशली, और वो एक तरह से बच्चे को स्कैन करने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और उसमें लगभग 75 देशों की स्कूलें हैं, 75 कंट्रीज का जो एक ओलंपियाड होता है। और उस ओलंपियाड में इस स्कूल के 2 बच्चे, एक बच्चा तो इंटरनेशनल फर्स्ट रैंक में, जो आपने अभी एक बच्ची को कवरेज किया था दीपिका फोगाट, उसको 51,000 रुपए का कैश प्राइज मिला है। दूसरे बच्चे की फर्स्ट रैंक है, लेकिन जहां एक रैंक पर 2 बच्चे आते हैं तो वो 2 बच्चों का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, तो वो 2 बच्चे आए, और इस प्रकार से कैश प्राइज के रूप में लगभग 1.5 लाख रुपए उन बच्चों को इस पर्टिकुलर यही गांव डाणी के बच्चे हैं उनको मिले। ये अचीवमेंट इन बच्चों की मेहनत और उनके पेरेंट्स का विश्वास, टीचर्स का पूरा समर्पण और मैनेजमेंट का उनका ऑब्जर्वेशन, इन्हीं का कारण है कि ये इस स्टेज तक पहुंचे। सर नया सत्र शुरू हो रहा है, तो क्या नए संकल्प अब इंस्टीट्यूट की? ये आपको नेक्स्ट सेशन के हिसाब से हम आज ही आपको अनाउंस कर देते हैं। आपको सबसे बड़ी चीज तो बोर्ड के रिजल्ट्स, और क्योंकि गुरु कृपा किसी एकेडमिक्स में बताने की आवश्यकता नहीं, एकेडमिक्स के साथ साथ यहाँ गेम्स के अंदर भी पिछली बार डिस्ट्रिक्ट उप विजेता यहाँ की टीम रही है, क्लस्टर के अंदर भी ये खूब अच्छा परफॉर्म किया है। तो इस साल भी गेम्स हुआ, ओलंपियाड्स हुए, बोर्ड की एग्जाम्स हुए, और आपकी नीट और आईआईटी का रिजल्ट इस साल आपको एक सरप्राइजिंग रिजल्ट मिलेगा इस सेंटर से, ये मैं उम्मीद करता हूँ बालाजी की कृपा से। बहुत बहुत आपका आभार। आपका भी धन्यवाद बातचीत के लिए। देखिए संकल्प यही कि वैसे भी समय शुरू से ही आपका रिजल्ट शानदार रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि इस बार हम इतिहास बनाएंगे और एक बड़ी अचीवमेंट के साथ अगली बार आपके सामने आएंगे। तो भगवान से, मैं भी बालाजी से प्रार्थना करता हूँ कि छोटे से गांव में जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र के किसान वर्ग और मजदूर वर्ग के बच्चों के लिए जो इंस्टीट्यूट खोला गया है, वो सफलता की नई ऊंचाई कुछ है।
ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। दोस्तों, ऐसे सुलह का ये वीडियो खासतौर से सुजानगढ़, सालासर, छापर, बिदासर, सांडवा, नोका, डीडवाना, निम्बी इन क्षेत्रों के लिए है, क्योंकि शिक्षा का नया सत्र शुरू हो रहा है और हर माता पिता यही चाहते हैं कि उनके बच्चे को एक अच्छी जगह शिक्षा मिले, जहाँ पर शांत वातावरण हो, जहाँ पर अच्छा खाना पीना हो और भीड़ भाड़ से दूर हो। तो इस संबंध में सबसे बेस्ट मुझे लग रहा है कि गुरु कृपा स्कूल ही आपको संतुष्टि दे सकती है। इस संबंध में जानकारी देने के लिए प्रदीप शर्मा जी हमारे साथ हैं। वो बताएंगे कि हॉस्टल सुविधा कैसी है, क्योंकि अगर आप अपने बच्चे को हॉस्टल में भेजते हैं तो सबसे पहले यही देखते हैं कि वहाँ की सुविधाएं कैसी है। तो सर बताएं, किस तरह की सुविधाएं बच्चों को आप उपलब्ध करवा रहे हैं? जी सर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे गुरु कृपा सयूत बड़ी वाली कैंपस में एक अपना चल रहा है सीबीएसई का, जिसमें नर्सरी से 12th क्लास तक के लिए अपने पास क्लासेज हैं। एक अपना गुरु कृपा हाई स्कूल के नाम से आरबीसी स्कूल भी है, जो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक है। मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही जो विंग हैं, चाहे वो सीबीएसई का हो चाहे आरबीसी का हो, दोनों ही इंग्लिश मीडियम में है, हिंदी मीडियम के बच्चे अपने पास नहीं हैं। दूसरी बात कि स्कूलिंग तो आप देखेंगे कि बहुत सारे एरियाज़ में मिलेगी आपको, बहुत अच्छी अच्छी स्कूलें मिलेगी, लेकिन हम बाकी स्कूलों से डिफरेंट क्यों हैं? क्योंकि हम जितनी भी कंपटीशन एग्जाम्स होती हैं उन सब के लिए बच्चों को तैयार करते हैं। आने वाली किसी भी कंपटीशन एग्जाम में हमारा यदि स्कूलिंग का बच्चा बैठ रहा है तो वो कहीं ना कहीं बाकी सारी स्कूलों से आगे होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि 12th के बाद में बहुत सारे बच्चों की CUT की एग्जाम होती है, जिसमें अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज उसको मिलती हैं। उसके लिए भी हम अपने बच्चों को प्रिपेयर करते हैं और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे ओलंपियाड्स के एग्जाम करवाए जाते हैं और हमारे बच्चे इसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं। हमारे टीचर्स सब मिलकर के हम बच्चों को इतना प्रिपेयर कर देते हैं जिसका रिजल्ट आपको बताएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लास्ट ईयर का जो इंटरनेशनल लेवल का जो रिजल्ट आया था, जो एसओएफ ने कंडक्ट करवाया था, उसमें हमारी एक बच्ची ने इंटरनेशनल लेवल पे फर्स्ट रैंक लेकर के आई और उस फर्स्ट रैंक में उसको गोल्ड मेडल और 50,000 का केस प्राइजेज मिला है। इसी के साथ एक दूसरा बच्चा था जिसने इंटरनेशनल लेवल पे सेकंड रैंक लेके आया, जिसको 25,000 का केस प्राइज मिला है और उसको सिल्वर मेडल मिला है। तो ये सारे जो रिजल्ट्स हैं वो आपको बता रहे हैं कि गुरु कृपा बाकी स्कूलों से हटकर कैसे है, अलग कैसे है। इसके अलावा जितनी भी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स के लिए हमारे पास 3 और 4 लगभग अलग अलग कोचेज हैं जो अलग अलग गेम्स के क्वालिफाइड ट्रेनर्स हैं जो बच्चों को ट्रेन करते हैं। हॉर्स राइडिंग की भी फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। अब ये सब जानने के बाद यदि आपके जो व्यूअर्स हैं, आपके जो अभिभावक हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि यदि 10th में उनके अच्छे परसेंटेज हैं तो उनके लिए भी हमने स्कॉलरशिप का प्रावधान है, यानी बच्चों के जैसे परसेंटेज हैं उसके हिसाब से हम उसको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करवाते हैं। बात रही हॉस्टल की, तो हॉस्टल फैसिलिटी जो है उसके लिए हमारे पास 100 सीट का हॉस्टल है, जिसमें हर रूम में 2 सीटर हैं, 2 सीटर रूम है, जिसमें एक रूम में अपन 2 बच्चों को रखते हैं। मैस की फैसिलिटी अपने पास बहुत शानदार है। जो कुक हैं वो प्रोफेशनल कुक हैं, अपने हाथ से खाना बनाते हैं, हाथ से ही रोटियां चपातियां बच्चों के लिए बनाई जाती हैं। ताज़ा हरी सब्जियां जो अपने खेत में उगाई जाती हैं वही सब्जियां बच्चों को खाने के लिए मिलती हैं। सरसों है उसका उत्पादन किया जाता है, तेल निकाल करके बच्चों की सब्जी में काम में लिया जाता है। गेहूँ है, चना है, प्याज है, लहसुन है, जितनी भी सब्जियां जो आप देखेंगे वो सारी की सारी चीज़ें हमारे खेत के उत्पादन की है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो हरा भरा जो एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, वो बच्चों के अंदर एक नया जोश और एनर्जी पैदा करता है। हमारे पास बहुत अच्छा प्लेग्राउंड है जिसमें शाम के समय बच्चों को, हम हॉस्टल वाले बच्चों को खिलाया जाता है। शाम के समय उनकी प्रेप की क्लासेज लगती है। कई बार क्या होता है कि बच्चा दिन में पढ़ता है, 40 बच्चों की क्लास होती है, उसमें बच्चे को मान लीजिए समझ में नहीं आया, तो शाम के समय वही टीचर उसी टॉपिक को वापस रिवाइज करवाते हैं ताकि दिन में जो डाउट रह गए थे वो डाउट क्लासेज के अंदर वो सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। मेरी सभी अभिभावकों और बच्चों से निवेदन यही है कि आप एक बार स्कूल आएँ, विजिट करें, तब आपको डिफरेंस पता चलेगा कि हम जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर जो स्कूल हमने देखी है उसमें और गुरु कृपा में डिफरेंस क्या है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। दोस्तों, गुरु कृपा पब्लिक स्कूल की जो ट्रांसपोर्टेशन सुविधा है वो 60 किलोमीटर क्षेत्र में है, यानी सालासर से आगे तक वाहन सुविधा है। इधर अगर हम बात करें सुजानगढ़ क्षेत्र में तो रोडू तक गाड़ियाँ जाती है और शानदार गाड़ियाँ हैं। इसमें कुछ गाड़ियाँ एयर कंडीशन भी है। ये ऐसी गाड़ी है, हर गाड़ी में GPS लगा है।
आप लोकेशन पता लगा सकते हैं कि आपकी बच्चे की गाड़ी इस समय कहाँ पहुंची है। गुरु कृपा पब्लिक स्कूल के फ्री फाउंडेशन और फाउंडेशन क्लासेज के जो प्रभारी हैं विक्रम सर हमारे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि मुख्य रूप से बच्चे के करियर के बारे में हर माता पिता सोचता है और बच्चे को यहाँ नर्सरी से लेकर उसके करियर बनाने तक की शिक्षा दी जा रही है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मैं प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन क्लासेज के बारे में जानना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पर तैयारी करवाई जा रही है। आपके चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। सर मैं गुरु कृपा के बारे में बताना चाहूँगा। गुरु कृपा पब्लिक स्कूल काफ़ी सालों से शिक्षा जगत में अपनी धूम मचा रही थी। सेवद के इलाके में बात करूँ, सालासर धौद का जो बेल्ट है इसके अंदर, लेकिन कुछ गांव ढाणी के वो बच्चे जो सीकर अप्रोच नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ के जनरली जो बच्चे हैं वो एक किसान परिवार से, मजदूर परिवार से बिलोंग करने वाले लोग हैं। और हमारे आदरणीय गुरु कृपा करियर इंस्टीट्यूट सीकर के चेयरमैन साहब बुडानिया सर की हमेशा एक सोच होती है कि हमारा गांव ढाणी का हर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बने। तो वो बच्चे जो सीकर अप्रोच नहीं कर सकते, भले वो फाइनेंशियल इशू हो या गांव ढाणी से बच्चा सीकर किसी भी कारण से अप्रोच नहीं कर पा रहा, उन बच्चों के लिए हमने सोचा कि कहीं ना कहीं अपन सेवद में ये व्यवस्थाएं दें। अब सेवद में गुरु कृपा पब्लिक स्कूल ऑलरेडी हमारा रन हो रहा था, तो हमने जब प्लान किया तो हमारे पास 2 हडल्स आ रहे थे। आदरणीय बुडानिया सर के नेतृत्व में हमने 2 साल पहले प्लान किया, तो 2 हडल्स हमारे पास आ रहे थे। नंबर 1 कि स्कूल और कोचिंग का सेगमेंट बिल्कुल 100% अलग होना चाहिए। तो हमने एक, आप देख पा रहे हैं कि एक नई सी एसी कैंपस हमने खड़ा किया, ये एक्सक्लूसिव प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन डिवीजन के लिए। प्री फाउंडेशन की बात करूं, क्लास 6 to 10 रन हो रहा है, और फाउंडेशन नीट और आईआईटी में 11th और 12th क्लास हमने रन की। उसके बाद 1-2 महीने बाद इंक्वायरी जानी स्टार्ट हुई कि सर वो बच्चे जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं उनके लिए आपने कुछ नहीं किया। तो हमने आदरणीय बुडानिया सर के नेतृत्व में तय किया कि 11th और 12th हम नीट और आईआईटी हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए भी हम क्लासेज सुचारू रूप से संचालित कर रहे हैं। तो पिछले 2 साल से क्लास 6 to 10 हमारा प्री फाउंडेशन डिवीजन चल रहा है, और 11th 12th में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की सेपरेट नीट और आईआईटी की क्लासेज संचालित हो रही है। अब दूसरा हडल ये था कि गुरु कृपा सीकर जो 21 मार्च 2007 से लगातार पूरे नॉर्थ इंडिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। इस साल भी 24 से 30 बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में भेजकर एक नया इतिहास रचा। 2430 बहुत बड़ा नंबर होता है सर, मैं आपको बताना चाहूंगा। और ऐसा इंडिया का कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है जहां इस साल गुरु कृपा का बच्चा सेलेक्ट होकर नहीं पहुंचा, और ये सबसे बड़ी अपने शेखावाटी और राजस्थान अंचल के लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है। एक छोटे से शहर सीकर से, जिसको सीकर को शिखर तक ले जाने का काम जो किया, उसकी नींव गुरु कृपा थी। अब हमने प्लान किया कि गुरु कृपा सीकर से यदि स्टाफ यहाँ आता है और इन बच्चों को ट्रेनिंग देता है नीट और आईआईटी की, तब तो कहीं ना कहीं कोई वो विश्वास पैदा होता है, और कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं कि गुरु कृपा सीकर ही है। तो हमने सर बड़ी पंक्चुअलिटी के साथ गुरु कृपा सीकर में या एसआईपीज में जो टीचर क्लासेस ऑलरेडी ले रहे थे, उन्हीं टीचर को हमने यहाँ रिक्रूट किया। और आज भी मैं बताना चाहूंगा, एक उनके लिए अलग से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी लगा रखी है सीकर से। वो लोग आते हैं और यहाँ बच्चों को नीट और आईआईटी की तैयारी करवाते हैं, प्री फाउंडेशन क्लासेस लेते हैं। शाम को सीकर जाने के बाद वो रिपोर्ट करते हैं आज हमने क्या पढ़ाया। यदि आज बाकी सीकर या किसी एसआईपीज में इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक पढ़ाया गया तो सेवद में इलेक्ट्रिसिटी चलेगा। यदि ऑप्टिक्स चल रहा है सेवद में ऑप्टिक्स ही चलेगा। यदि मोशन चल रहा है सेवद में मोशन ही चलेगा। यदि आज गुरु कृपा की किसी भी एसआईपीज में माइनर, गॉड्स, डीटीएस, आरटीएस कोई भी टेस्ट हो रहा है, वो सेम क्वेश्चन पेपर वो का वो सेम टेस्ट सेवद में भी होगा। जगह बदलती है, सिस्टम हमारा सेम रहता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मेरी क्लास में सपोज 40 बच्चे हैं, तो बच्चे की रैंक 40 में से नहीं आएगी। उस बच्चे की ओमार सीट हम लोग गुरु कृपा सीकर भेजते हैं, और हमारी गुरु कृपा की सारी एसआईपीज में मिलाकर उस बच्चे की कौन सी रैंक आ रही है, वो रैंक हम पेरेंट्स तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि बच्चे को कुएं का मेंढक नहीं बनाना है, सेवद में रैंक नहीं देनी है, बच्चे को पूरे गुरु कृपा की एसआईपीज में घुमाना है कि वहां आप हजारों बच्चों में से, सैकड़ों बच्चों में से आप किस पोजीशन पे आ रहे हैं। क्योंकि एट लास्ट बच्चे को नीट फाइट करना है, एट लास्ट बच्चे को आईआईटी फाइट करनी है, और वो सिर्फ सेवद में फर्स्ट रैंक आने से नहीं होता। इसलिए हम ऐसा सा सिस्टम कर रहे हैं। अब भले ही बच्चा गुरु कृपा सीकर पढ़े, भले ही बच्चा गुरु कृपा की किसी भी ब्रांच में पढ़े, वो एक जैसा स्टाफ मिलेगा, एक जैसा स्टफ मिलेगा, सेम मॉड्यूल्स मिलेंगे, सेम माइनर, गोड्स, आरटीएस, डीटीएस, सेम सारे का सारा सिस्टम हमारा सेम रहेगा। इस तरीके से हमने प्लानिंग की कि गांव ढाणी का हर बच्चा
डॉक्टर बनने का सपना अब सेवद से पूरा कर पाए। एक अच्छा वातावरण है, शांत वातावरण है, इन कैंपस हॉस्टल की व्यवस्था है कि बच्चा अपने इस तरीके से माहौल में रहे कि सीकर वाला बच्चे को एजुकेशन भी मिले और अपने गांव के पास सेवद में मिले। तो सालासर, डीडवाना, सुजानगढ़, ये जो बेल्ट है, यहाँ के बच्चे सेवद में अपनी तैयारी, अपनी उड़ान यहाँ से नीट और IIT की भर रहे हैं। गुरु कृपा डाउट क्लियर करता है, और मेरे मन में पिछले 1 घंटे में जो डाउट थे सर ने पूरे क्लियर कर दिए कि हम बच्चे को कुएं का मेंढक नहीं बनाना चाहते, क्योंकि गुरु कृपा की शाखाएं सीकर में भी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के किसानों मजदूर वर्ग के लिए कम फीस में अच्छे माहौल में शिक्षा मिले, इसके लिए ये प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन क्लासेस सेवद बड़ी में भी संचालित की जा रही है। एक गौरव की बात आपने ये बताई कि देश का ऐसा कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है जहाँ पर गुरु कृपा से निकला हुआ MBBS का छात्र शिक्षा ग्रहण नहीं करा है। सर कुछ और कहना चाहते हैं? मैं ये बताना चाह रहा था कि सर सीकर या कोटा बच्चा जाता है तो कहीं ना कहीं घर के संस्कारों से बच्चा दूर रहता है। माँ का सा खाना दुनिया में कहीं नहीं मिलता, और हमारे सेवद में यदि बच्चा आता है तो ट्रांसपोर्ट से बच्चा आता है, शाम को अपनी माँ का खाना खाता है और घर के संस्कारों के साथ बच्चा वही सारी की सारी व्यवस्थाएं लेता है, वही सारी की सारी पढ़ाई करता है जो गुरु कृपा सीकर में करता है या अन्य ब्रांचेज में करता है। इसलिए हमारा कुछ अलग है। और हम हॉस्टल के लिए बताना चाहूँगा, हॉस्टल में हम 100% बच्चों को ऑर्गेनिक की तरफ ले जा रहे हैं। हमारा एक हॉस्टल के पास ही गुरु कृपा का खुद का बहुत बड़ा खेत आपने अभी देखा होगा। उस खेत में हर तरीके की सब्जियां हम उगाते हैं, एक्सक्लूसिव उन बच्चों के लिए उगाते हैं जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, ताकि बच्चा एक ऑर्गेनिक खाना खाए। हेल्थ इज वेल्थ आपने सुना होगा, तो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा चीज है कि बच्चे का सबसे पहले हेल्थी होना, और इस चीज पे हम बहुत अच्छी तरीके से एम्फेसिस कर रहे हैं। बिल्कुल, स्वस्थ तन ही स्वस्थ मन को विकसित करता है और इस पर विशेष ध्यान रखा जाता है। गुरु कृपा पब्लिक स्कूल सेवद बड़ी में शिक्षा, संस्कार, देशभक्ति 3 मूल मंत्र है गुरु कृपा पब्लिक स्कूल सेवद बड़ी के, और तभी हम इस तिरंगे पे गर्व कर सकते हैं। जो बच्चे यहाँ पर आते हैं उनको बहुत अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, बहुत मेहनत के साथ शिक्षा दी जाती है, और ये जज्बा डाला जाता है कि आप इंजीनियर, डॉक्टर बनेंगे तो कैसे राष्ट्र की सेवा करेंगे। सुंदर माहौल है। मैं टॉप फ्लोर पे आ चुका हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा कि आसपास में कोई मकान या घर नहीं है, पूरी तरह से खुले वातावरण में एक शानदार कैंपस में आपका बच्चा यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करेगा। आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप अपने बच्चे के करियर के लिए कोई अच्छा शिक्षण संस्था ढूंढ रहे हैं तो आपकी तलाश खत्म हो सकती है। यहाँ पर गुरु कृपा पब्लिक स्कूल और करियर क्लासेज यहाँ पर संचालित होती है, जो कि सुजानगढ़ सालासर से सीकर रोड पर है सेवद बड़ी में। तो आपके लिए मैं कॉन्टेक्ट नंबर डाल रहा हूँ, आप संपर्क कर सकते हैं। ऐसे सुलह के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।